आती है ड्यूटी लगा दीजिए उसी का लोग रही है। जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मस्जिद की वीडियोग्राफी कराएं और उसके बाद जो भी करने के लिए पहुंची थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं स्थित, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया। और उनको जो कमीशन का आया था उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। कोई नहीं कोर्ट से सर्वे किया जाए तो 7 दिन का टाइम दिया था, विदिन 7 डेज आप इसको कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जो कमिश्नर साहब हैं, वकील कमिश्नर जो हैं, उनके शायद कोई फंक्शन है उनका, इसलिए उन्होंने जल्दी कर ली और वो आज ही लिया है शाम में। हम सब लोग आज ही आए हैं और इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी कर ली। हालांकि वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद भी कर सकते थे, क्योंकि 7 दिन का टाइम उन्हें दिया गया था। लेकिन उनका सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। हम सब लोगों ने, पूरी कमेटी ने, पूरी पब्लिक ने पूरा साथ दिया है, पूरा सहयोग किया है। कितने लोग इस टीम में मौजूद थे और क्या क्या सब चीज़ पूरी कंप्लीट जामा मस्जिद देखी गई है, उसकी चौहद्दी देखी गई है, अंदर से बाहर से तमाम जगह से देखा गया है। बहुत परेशान जो जिन चीज़ों में ताले लगे हुए थे, जिनमें कबाड़ भरा हुआ है, उसको भी खोल के हमने दिखा दिया। अब रिपोर्ट आई, अपनी रिपोर्ट देंगे। ये फिलहाल यहाँ पर जामा मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे कोई गुमराह हो। कोई गुमराह नहीं, सब क्लियर है बिल्कुल, ये जामा मस्जिद है। आज के सर्वे में कितना समय लगा अंदर? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे का सर्वे हुआ है और उनका कहना यह है, वकील कमिश्नर साहब का, कि सर्वे कंप्लीट हो चुका। जैसा कि सर्वे जल्दी से हुआ है, एकदम आदेश हुआ, सर्वे हुआ है। हाँ, उसका कारण ये है कि उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी की शायद कोई रस्म वगैरह है, इसलिए वो जल्दी आ गए। उनका कहना ये है। हालांकि 7 डेज, विदिन 7 डेज होना था ये,
लेकिन वो जल्दी आ गए। इसका कारण यही बताया उन्होंने बताया। सर कोई कार्रवाई संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतुष्ट है, कोई परेशानी कल नहीं। चुनाव है, क्या इसे कुछ चुनाव के से जोड़कर देखा जाए सर को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसे चुनाव की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वेटरन हुआ है, लेकिन वो आज ये ऑर्डर है, आज देखिए, ऐसा है कि इसके पीछे क्या हो सकता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो अपनी मजबूरी जाहिर की है वो ये की है कि उनकी बेटी की लगन है आज, इस वजह से वो जल्दी आ गए। सर क्या शुभ नाम है अपना और क्या देखते हैं? मैं जफर अली, एडवोकेट, सदर शाही जामा मस्जिद संभल। साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफी चीजें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। इस दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ मिला? नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्राइमा फेसाई सर्वे है, काफी चीजें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। अभी क्या क्या कमीशन में हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सारे फीचर्स की, उन सारी बातों की डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दे सकता। कहा जा रहा है कि 2 घंटे का सर्वे हुआ है, सांसद ने कहा कि इतने कम समय में सर्वे कैसे संभव था? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज यहाँ पे माहौल बनाया गया वो उचित नहीं था और प्रशासन से उपयुक्त सहयोग लेके प्रशासन को प्रॉपर प्रत्यावेदन देके जो भी आगे फर्दर सर्वे होना है वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में हम लोग करेंगे। जामा जी के सदर थे, उनका कहना है कि 7 दिन का समय था सर्वे का, लेकिन अटेंडम कर लिया कहीं भी गया। कोर्ट में 7 दिन का नहीं ऑर्डर लिखा है, कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी 7 दिन का नहीं लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन जब जारी हुआ तो एडवोकेट कमीशन ने यहाँ पे सर्वे किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉन इन्वेजिव सर्वे है। सिर्फ फोटोग्राफर्स और कैमरामैन अंदर गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के कंसर्न एसपी और जो प्रशासन की टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में और जिसमें मस्जिद कमेटी के लोग थे बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जो अलाउड नहीं था उससे ज्यादा जाके उन्होंने मात्रा में वहाँ पे मौजूद रहे। तो सर्वे के दौरान वो लोग भी मौजूद थे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इसको समझ लीजिए, दोनों पक्ष सर्वे के दौरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। सर्वे में किन किन लोगों को मौजूद रहना था? सर्वे में जो प्लेंटिफ है उनके वकील हैं और जो डिफेंडेंट है जो मस्जिद कमेटी उनके वकील, इन लोगों को रहना था। सांसद और विधायक पुत्र भी अंदर रहे। प्रशासन की सर व्यवस्था पूरी नहीं थी आज, क्या लगता है? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने पूरा इसमें सहयोग किया है और प्रशासन जितना अपने तरफ से कर सकता था कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स थे प्रशासन ने लिए। पर आगे जो कदम उठाना है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय को उठाना है और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे कैसे काम होना है उसके ऊपर हम प्रशासन को रिप्रेजेंटेशन देंगे। सपा सांसद जो है यहाँ के जियाउर रहमान पार्क, वो भी अंदर मौजूद थे, पहुंच गए थे, और जो सपा विधायक इकबाल उनके पुत्र भी पहुंच गए थे, तो उन्हें क्या सर्वे में रहना था? नहीं, ऐसा कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था उनको रहने का और बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस समय मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि काफी भारी मात्रा में वहाँ पे लोग थे अंदर और बाहर, जो कोर्ट के ऑर्डर की मंशा भी नहीं थी, ना कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन था। तो आगे अभी हमें सर्वे करना है, अभी सर्वे का प्रिलिमिनरी काम हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का आज ये सर्वे हुआ है। आगे अभी और कितना काम होना है वो अभी हम प्रशासन से रिप्रेजेंटेशन देके उसको। केला देवी के महंत जो है